सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को जय हो बंदी छोड़ की। भाइयों, आज कुछ जगत की आत्माएं हमारे साथ आई हैं सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर। तो चलिए इनको हम प्रदर्शनी दिखाते हैं और परमेश्वर कबीर की लीलाओं से इनको परिचित कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी एंट्री करवा लेते हैं। और भी कोई है जगत की आत्मा भी है? और भी देखते जाना और निकलेगा। उनकी एंट्री करवाते जाइएगा। ये जो आप कमल के फूल पर बच्चे को देख रहे हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर हैं। आज से लगभग 627-28 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर देव शिशु रूप धारण करके लहतारा तालाब के अंदर आए हुए थे, सशरीर प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर यही चीज़ दर्शाई गई है कि कमल के फूल पर परमात्मा को शिशु रूप में दिखाया गया है और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा जो थे, गवाह जो थे, वो थे ये ऋषि अष्टानंद जी। इस दृश्य का प्रमाण भी हमारे सनातन वेदों के अंदर आया है कि परमात्मा शिशु रूप धारण करके इस धरती पर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17, मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 के अंदर गोल गोल प्रतिबिंब बन जाता है हमारी आंखों के सामने जब हम सूर्य को देख के आंख बंद करते हैं। तो इसी तरीके ये ऋषि अष्टानंद जी हैं। इन्होंने परमात्मा को ऊपर से आते हुए देखा, चमकते हुए, तो इनकी आंखें बंद हो गईं और जब बंद हुई तो इनके आंखों के सामने एक बच्चे का चित्र बन गया, एक प्रतिबिंब बन गया। ऋषि अष्टानंद जी इस दृश्य को देखकर अपने गुरुदेव के पास निकल गए। वहाँ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये कबीर परमात्मा हैं जो कमल के फूल पर लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ ये नीरू है और नीमा है। भाइयों, ये गौरी शंकर और सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ये निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे। ये आप देख रहे हैं ये लहरतारा तालाब है। जी हाँ, ये लहरतारा तालाब है और काशी के अंदर आज भी विद्यमान है, जहाँ पर परमात्मा कबीर देव शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे और इन दोनों को नीरू नीमा को मिले थे। भाइयों, ये पिछले जन्म के उनके संस्कार थे जिस कारण से इनको इस लहरतारा तालाब के अंदर पूर्ण परमात्मा कबीर देव सा शरीर प्रकट होकर इनको मिले। भाइयों, ये तालाब वहाँ पर आज भी मौजूद है, आज भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे झलके पदम अनंत। ये पूर्ण परमात्मा कबीर है जो शिशु रूप में है और नीमा के हाथों में सुशोभित हो रहे हैं। भाई, ये वही ऋषि अष्टानंद जी हैं जिन्होंने परमात्मा को सतलोक से सशरीर आते हुए देखा था। उनकी आंखों के सामने आंख बंद हो गई थी, देख नहीं पाए थे परमात्मा की चमक को और उनकी आंखों के सामने एक शिशु का प्रतिबिंब बन गया था। भाइयों, जब किसी भी चेले को कोई शंका होती है तो वो अपने गुरु के पास जाता है। इसी तरीके ऋषि अष्टानंद जी अपने गुरुदेव के पास, रामानंद जी के पास, अपनी शंका का समाधान करवाने आए। रामानंद जी ने भी जितनी उनकी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उस हिसाब से समाधान कर दिया। रामानंद जी ने बताया कि बेटा, कुछ अन्य लोगों से शक्तियाँ आती हैं अवतार धारण करने, तो वो इस तरीके की लीला करती हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जाएगा, कोई दिव्य आत्मा है।
भाइयों, ये पूर्ण परमात्मा कबीर थे। ये रामानंद जी को ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने जिस तरीके की उनकी बुद्धि काम की उस तरीके की उन्होंने अष्टानंद जी की शंका का समाधान कर दिया। आगे चलकर ऋषि अष्टानंद जी ही इस बात के गवाह बने कि पूर्ण परमात्मा सशरीर लहरतारा तालाब में आए। यहाँ पर देखिए, परमात्मा नीरू नीमा के साथ उनके गांव आए, उनके घर पहुँचे। परमात्मा का शरीर इतना तेजोमय था कि पूरे गली मोहल्ला के और दूर देश के राजा महाराजा भी परमात्मा के दर्शनों के लिए आए, क्योंकि परमात्मा का जो तेज है शरीर का वो असंख्य सूर्यों के समान है। लेकिन परमात्मा हल्का तेजपुंज का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप इतना खूबसूरत था, इतना तेजोमय था कि आस पड़ोस के राजा महाराजा और सारी नगरी के लोग देखने आए। यहाँ पर देखिए, ये थी परमात्मा के नामकरण की लीला। भाइयों, परमात्मा के नामकरण के लिए काजी मौलाना आए, क्योंकि ये नीरू नीमा जो सरस्वती और गौरी शंकर थे, इनको मुसलमान बना दिया गया था ज़बरदस्ती। तो इनका परमात्मा का जो नामकरण था वो नामकरण करने के लिए काशी के जो काजी और मुल्ला थे वो कुरान शरीफ लेकर परमात्मा कबीर का नामकरण करने के लिए नीरू नीमा के घर पहुँचे थे। तो भाई, मुसलमान धर्म के अंदर नामकरण करने की एक प्रक्रिया होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये कुरान शरीफ लेकर जाते हैं और कुरान शरीफ खोलते हैं और जौन सा अक्षर पहला होता है उसी अक्षर पर ये नाम रख देते हैं। इसी तरीके का यहाँ पर भी हुआ। काजी मुल्लाओं ने कुरान शरीफ खोली तो उसमें पहला अक्षर कबीर था। काजी मुल्लाओं ने सोचा कबीर शब्द का अर्थ महान और बड़ा होता है, परमात्मा होता है। ये नाम किसी बड़े घर के व्यक्ति का रखेंगे तो हमें ज़्यादा दान दक्षिणा मिलेगी। ये गरीब जुलाहा के घर का बच्चा है, इसका नाम कबीर नहीं रखो, कुछ और रखो। इन्होंने बार बार कुरान शरीफ खोली, बार बार खोला तो इन्हें हर एक पृष्ठ पर कबीर कबीर लिखा पाया। वहाँ पर परमात्मा ने जो शिशु रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर काजी मुल्लाओं से भी बोला कि काजी, इस युग में, कलयुग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, सूक्ष्म वेद में आया है। सतयुग में सत सुकृत के तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग में नाम कबीर धर आए। तो इन्होंने बताया कि कलयुग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। तब परमात्मा का नाम कबीर पड़ा और काजी मुल्लाओं छोटे से बच्चे को देखकर डर भी गए, तो उन्होंने चुप्पे से कबीर नाम रख के और खिसक लिया। ये परमात्मा कबीर की दूसरी लीला थी। परमात्मा कबीर 20 दिन के हो गए थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे। उससे उनकी माँ को बहुत चिंता हो गई। लेकिन परमात्मा यहाँ पर कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। उनको खाने पीने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो उनकी माँ थी वो जीव बुद्धि थी, वो नहीं समझ पा रही थी कि ये परमात्मा है, वो परेशान थी। नीमा भोलेनाथ को मानती थी, उन्होंने प्रार्थना की और भोलेनाथ परमात्मा की प्रेरणा पाकर साधु वेश बनाकर नीमा के घर पहुँचे। नीमा ने सोचा बच्चे को चरणों में रख दे साधु के, लेकिन वो पूर्ण परमेश्वर थे तो परमात्मा के सामने जाकर आकाश में वो खड़े हो गए, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा थे। भोलेनाथ जी को पूर्ण परमात्मा ने प्रेरणा दी कि इनसे कहो कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। कुंवारी गाय लाएं और उसके सामने ये पात्र रखें, मेरी कृपा से वो गाय दूध देगी और वही दूध मैं पीऊँगा। वही किया गया। एक कुंवारी बछिया लाई गई और बछिया के सामने एक साफ सुथरा मिट्टी का घड़ा था वो नीचे रखा गया। नीरू ने रखा और परमात्मा की दया से उस बछिया ने दूध दिया। भाइयों, ये कुंवारी गाय की दूध देने का और परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है, ऐसा प्रमाण भी हमारे सनातन वेदों के अंदर आया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है कि परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता है। जब वो शिशु रूप धारण करके इस धरती पर आता है तो परमात्मा ने वही लीला की, यहाँ पर कुंवारी गाय का दूध की पिया परमात्मा ने। भाई, वो कुंवारी गाय ने दूध दिया, बिना धनाई गाय जिसे बैल ने टच भी नहीं किया था, उस गाय ने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की दया से, उनकी कृपा से दूध दिया और वही दूध
परमात्मा कबीर साहब ने शिशु रूप जो धारण किए हुए थे उन्होंने वही दूध पिया। तो भाई हमारे सनातन वेदों के अंदर परमात्मा की पहचान में ये लिखा हुआ है कि वो जब धरती पर आता है शिशु रूप धारण करके तो वो कुंवारी गाय का दूध पीता है। तो आप देख लीजिए अपने सनातन धर्म के अंदर श्री राम आए, उन्होंने कुंवारी गाय का दूध नहीं पिया। श्री कृष्ण आए, उन्होंने कुंवारी गाय का दूध नहीं पिया। हनुमान जी आए, उन्होंने कुंवारी गाय का दूध नहीं पिया। कितने भी देवी देवता आप देख लीजिए, किसी ने भी कुंवारी गाय का दूध नहीं पिया। अगर ये लीला की है तो सिर्फ और सिर्फ कबीर परमेश्वर ने लीला की है। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, वेदों के परमात्मा हैं कबीर, जिन्होंने ये वेदों में लिखी हुई लीला की। इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा कबीर हैं। तो चलिए आगे। तो भाइयों आप देखना आप चालू कर दिए हैं परमात्मा कबीर की लीलाएं। ये सिकंदर लोधी हैं दिल्ली के बादशाह। इनको जलन का बहुत बड़ा रोग था। ये जलन के रोग से पीड़ित थे। सारे वैद को, हकीम को, डॉक्टरों को, सबको दिखा दिखा कर ये थक चुके थे। कहीं से इनका जलन का रोग ठीक नहीं हो रहा था। ये सबको दिखा दिखा के थक गए थे। सब जगह जा जा के थक गए थे। पैसा लगा के थक गए थे। खजाने खाली करवा दिए थे, लेकिन इनके जलन का रोग ठीक नहीं हो रहा था। ये सिकंदर लोधी हैं और इनके शिष्य एक मित्र थे वीरदेव सिंह बघेल। उन्होंने बताया कि कबीर परमात्मा एक ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जिनके शरण में जाने के बाद आपका जलन का रोग ठीक हो सकता है। सिकंदर लोधी बादशाह को पता चला कि पूर्ण परमात्मा कबीर रामानंद जी के को गुरु बनाकर गुरु परंपरा निभा रहे हैं और लीला कर रहे हैं, उनके आश्रम में रहते हैं। तो ये सिकंदर लोधी रामानंद जी के आश्रम में पहुंचा। रामानंद जी जो पूर्ण परमेश्वर कबीर के मुंह बोले गुरु थे, वो हिंदुओं को तो उन्होंने सभी जातों को अपना लिया था परमात्मा कबीर के ज्ञान से, लेकिन वो मुसलमानों से अब भी घृणा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमान जो होते हैं वो मांस खाते हैं, इसलिए वो मुसलमानों से घृणा करते थे। इस चीज़ को राजा सिकंदर लोधी ने सुन लिया कि ये मुसलमानों से घृणा करता है, तो उसने क्रोध में आकर कबीर परमेश्वर के गुरु रामानंद जी की गर्दन काट दी। और गर्दन काट कर वो परेशान हो गया कि अब तो कबीर परमात्मा मेरा रोग ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनके गुरु की ही गर्दन काट दी। ऐसा सोचकर सिकंदर लोधी वीरदेव जी के साथ वापस ही जा रहा था कि रास्ते में परमात्मा कबीर मिल गए। अब आप देख रहे हैं परमात्मा कबीर को दोनों बादशाह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परमात्मा कबीर ने सिर्फ आशीर्वाद ही दिया था कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग एकदम ठीक हो गया। बाद में परमात्मा कबीर को पता चला कि रामानंद जी की उनके गुरु की गर्दन कट गई है, तो परमात्मा ने वो कटी हुई गर्दन फिर से जोड़ दी। देखिए भाइयों, ये बहुत बड़ी लीला है परमात्मा की कि वो कटी हुई गर्दन, वही गर्दन फिर से परमात्मा ने जोड़ दी और फिर से जिंदा कर दिया अपने गुरु रामानंद जी को। और यहीं पर आप दूसरी तरफ देखेंगे हमारे सनातन धर्म में अगर किसी की गर्दन कटती है तो हमारे देवी देवताओं को, जो हमारे त्रिलोकीनाथ हैं, उनको किसी न किसी बेजुबान जानवर की गर्दन लाके लगानी पड़ती है, तब वो जिंदा कर पाते हैं। जिस तरीके से शंकर जी ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी, तो उसी गर्दन को वो नहीं जोड़ पाए थे। एक बेजुबा हाथी के बच्चे का, निर्दोष बच्चे का गला काटकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश की गर्दन जोड़ी थी और उसको पुनः जीवित किया था। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने वही गर्दन जोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर एक अचंभा हुआ था, जब रामानंद जी की गर्दन कटी तो उनकी गर्दन से एक तरफ से खून बह रहा था और एक तरफ से दूध बह रहा था। तो जब वो जीवित हुए रामानंद जी, तो उन्होंने कबीर परमात्मा से प्रार्थना की और पूछा कि हे परमात्मा, ये कौन सी लीला थी कि मेरी एक तरफ तो खून की धारा निकल रही थी और एक तरफ दूध की। तो परमात्मा ने बताया कि ये तुम्हारे अंदर जो भेदभाव था, क्योंकि परमात्मा का शुरू से यही वचन होता है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा जीव जाति लेकर और मानव धर्म लेकर इस धरती पर आते हैं। कोई भी भेदभाव परमात्मा नहीं करते और ना ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन रामानंद जी को अहंकार था कि हम हिंदू हैं, हम मांस नहीं खाते, मुसलमान है ये मांसाहारी होते हैं, ये मांस खाते हैं। इस चीज़ का रामानंद जी के अंदर अभिमान था।
यही अभिमान दूर करने के लिए परमात्मा ने ये लीला रची थी। और इस लीला के बाद रामानंद जी के अंदर से वो जाति का, धर्म का, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जो मैल था, वो दूर हुआ। और रामानंद जी ने एक मुसलमान बादशाह को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया और जाति धर्म वहीं पर त्याग दिया। जलन का रोग ठीक होते हुए और परमात्मा कबीर की वो उदारता देखते हुए कि उनके गुरु की गर्दन काटने के बाद भी परमात्मा ने लेस मात्र भी क्रोध नहीं किया सिकंदर लोधी पर। इस बात को देखते हुए सिकंदर लोधी ने पुनः दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा से नाम दीक्षा भी ली। भाइयों, ये परमात्मा कबीर की दूसरी लीला है। बादशाह सिकंदर लोधी का पीर शेख तकी जो परमात्मा से बहुत जलन रखता था, परमात्मा को परमात्मा नहीं मानता था। उसने कहा अगर कबीर साहब मुर्दे को जिंदा कर दें तो मैं परमात्मा मान लूँगा। तो एक मुर्दा लाया गया जो पानी में बहता हुआ आ रहा था। परमात्मा कबीर ने उस मुर्दे को पुनः जीवित कर दिया था। लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। वो बच्चा परमात्मा के साथ रहने लगा और उसका नाम कमाल पड़ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं परमात्मा कबीर बंधे बैठे हुए हैं और एक हाथी परमात्मा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भाइयों, ये भी सिकंदर लोधी ने लोगों के भड़कावे में आकर परमात्मा को हाथी से कचलवाने के लिए, कुचलवाने के लिए, रोंदने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए हाथी छोड़ा था। खूनी हाथी, उसको मदरा पिलाई गई थी और परमात्मा को बांध कर उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। लेकिन परमात्मा की लीला देखिए, परमात्मा ने एक बब्बर शेर का रूप दिखा दिया जिससे हाथी लीद करता हुआ वापस लौट गया, लेकिन परमात्मा के ऊपर फिर हार नहीं कर सका। भाइयों, ये हैं पूर्ण परमात्मा जिनको कोई छू भी नहीं सकता। बिना हाथों में हथियार लिए, बिना किसी का नुकसान किए हुए परमात्मा वो लीलाएं करते हैं किसी की नुकसान भी ना हो, किसी को चोट भी न लगे, वो परमात्मा की लीला भी हो जाए। इसी तरीके परमात्मा ने लीला की, क्योंकि परमात्मा कहते हैं चींटी से लेके हाथी और मनुष्य सभी मेरे बच्चे हैं। अगर उनको कष्ट होता है तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए परमात्मा किसी को भी कष्ट नहीं देते। उसके बाद सिकंदर लोधी को परमात्मा ने विराट रूप दिखाया, तब उसको सिकंदर लोधी को लगा कि ये तेल गर्म नहीं है, इसीलिए कबीर परमात्मा का कुछ नहीं हो रहा। तो सिकंदर लोधी ने उस खौलते हुए तेल में उंगली डाल दी। जब उंगली डाली तो उसकी उतनी उंगली ही गायब हो गई जितनी तेल के अंदर थी।
लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर देखिए कितने दयालु परमात्मा हैं। परमात्मा ने फिर से उसकी उंगली पुनः ज्यों की त्यों कर दी और फिर से उसको जीवन दान दिया। ये हो परमेश्वर कबीर की, ये होते हैं परमात्मा, ये होते हैं दयालु परमात्मा जो किसी का कष्ट नहीं देख सकते। तो भाइयों ये दूसरी लीला थी परमात्मा की, जहाँ पर शेख तकी जो सिकंदर लोधी का जो पीर था, उसकी मरी हुई बेटी जो दफन थी कब्र में, उसने एक शर्त रखी परमात्मा कबीर के सामने कि अगर परमात्मा कबीर परमात्मा है, अल्लाह अकबर है, तो मेरी कब्र में दबी हुई लकड़ी को पुनः जीवित कर दे, मैं मान लूँगा। तो परमात्मा ने उस दबी हुई कब्र में दबी हुई लड़की को पुनः जीवित किया था। उस कंकाल को, जिसका मांस भी चींटी खा चुकी थी, उस कंकाल को फिर से परमात्मा ने पुनः जीवित कर दिया अपनी शक्ति से। वहाँ पर सभी लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो फिर उस लड़की का नाम कमाली रखा गया। इस तरीके परमात्मा के दो पुत्र थे, कबीर देव के दो पुत्र थे, एक कमाल जिसको उन्होंने मुर्दे से जिंदा किया था, एक कमाली, इसको भी इन्होंने मुर्दे से ही जिंदा किया था। इस तरीके से दो पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री थी, दो बच्चे थे परमात्मा कबीर के मुंह बोले बच्चे जो उन्होंने मुर्दे से जिंदा किए थे। सात दिन की भागवत सही किताब है, जय पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, भगवान मतलब श्री कृष्ण, आपके बहुत बड़े पुण्य बन गए, लेकिन उस पुण्य का क्रेडिट लेना चाहोगे, अगर नाम दीक्षा ले लोगे तो उस पुण्य का क्रेडिट ले लोगे आप, है ना। सत्य पूरे जी वास्तव में दर्शन मात्र से प्रकाश कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और तारे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठान देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है और बढ़ती है। परंतु घड़ी तो घड़ी ज्ञानी महापुरुष की सेवा की जाए तो सारे पाप और ताप मिटा देते हैं, क्योंकि भेद बुद्धि के विनाशक है ना। महात्माओं के सभासदों जो मनुष्य, वात, पित्त, कफ और इन तीन धातुओं से बने समतुल्य शरीर को आत्मा और मैं स्त्री पुरुष आदि को ही अपना, मिट्टी, पत्थर, काष्ठ और आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा केवल जल को ही तीर्थ समझता है। ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है जो एक सारे। अगर ये चीज़ कभी कहा ना कि मैं आत्मा रूप में शरीर आपके शरीर में विराजमान हूँ, उसको पाने की विधि है, उस पाने की विधि गुरुजी बता रहे हैं आपको, है ना। उसके लिए सर्वप्रथम गुरु बनाइए, नाम दीक्षा लीजिए, है ना, एडमिशन लेंगे और नाम दीक्षा लेंगे, तब वो अपने को जो मंत्र दे रहे उस मंत्र का जाप करेंगे तो वो उसको मथना हो जाएगा, उनका मंथन होगा, उससे मक्खन निकलेगा। मक्खन मतलब वो जो कमाई, मंत्र की कमाई होगी, उससे आपको परमात्मा फल देंगे, उससे सारे सुख फल देंगे, है ना, तब हमको सारा लाभ। यही कारण है शिव जी और पार्वती जी का वास है, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है ना। और पंच तत्व है इसका चक्र बने आपके शरीर के। हाँ पता है। ये उनको जागृत करने के मंत्र है, हर कोई समझ नहीं पाता है। हाँ। मैं इनको जागृत कर पाता है। गुरुजी आपको मंत्र देंगे, योग से। योग से नहीं होते, वो जो मंत्र देने का जो अधिकारी है, और मैं दे दूँ आपको। कितने साल में कमाई नहीं करी। क्या है